बात कौन दी। अभ्यास 4। पंखे को बंद कर दीजिए। चलिए रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 4। हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक अभ्यास को पढ़ा था और 1 से लेकर के 8 तक के नियम पढ़े थे। अभ्यास 3 तक में कितने नियम आए? 8। जो लगातार रहा होगा उसको पता है, जो बीच बीच में बैठ रहा है उसको क्या पता रहेगा। तो अभ्यास 4 का हम लोग पहले देखेंगे। क देखिए ख लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ख। इसका मतलब है क कहाँ चला गया? क इसके पीछे वाले अभ्यास में रहा है। अभ्यास 3 में रहा होगा। बात समझेंगे नहीं? इसका मतलब क वाला जो भाग था वो कहाँ पढ़ लिए? जिसमें धातुएं ही थी। जैसे वहाँ पर गम था, गम को गच्छ हो रहा था। दृश्य था, दृश्य को पश्य हो रहा था। सद था, सद को सीध हो रहा था। पा था, पा को पिब हो रहा था। ये धातुएं थी। इसके पीछे अभ्यास में क नंबर पर देखा। यह रचनानुवाद कौमुदी इसका टेक्निकलिटी समझ जाएंगे तो आप अपने से पढ़ेंगे समझ जाएंगे, कुछ नहीं है। आगे देखिए। तो अब यही अभ्यास 3 का बचा हुआ भाग किस में जा रहा है? 4 में। और प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? ख से। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? ख नंबर से ना। तो ख नंबर में क्या है? क्री। देखिएगा क्री क्या है? धातु है। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके पाठ्यक्रम में भी है। हमेशा अनुवाद में या वाच्य परिवर्तन में या शुद्धि अशुद्धि में कृ धातु का रूप का उपयोग बहुत होता है। जैसे अभी आपके पाठ्यक्रम को भी उठा के देखेंगे तो कृ धातु होगी, है कि नहीं है? आपके पाठ्यक्रम में भी कृ धातु होगी। जो जैसे टीजीटी दे रहे होंगे, टीजीटी में या एलटी में होगा, आप देखेंगे तो जरूर, है ना? तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके पाठ्यक्रम में 5 ही लकार हैं। कितने लकार हैं? वही 4 सार्वधातुक और 1 आर्ध धातु। लट, लोट, लंग, विदलिंग, ये 4 क्या है? सार्वधातुक। ये पाठ्यक्रम में है। और 1 बढ़ जाता है लृट, भविष्यत काल के लिए। तो कुल पाठ्यक्रम में कितने लकार हैं? अब सवाल उठता है कि क्या केवल 5 ही पढ़ें? नहीं, आपको थोड़ा सा अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं, उनका हम 10 लकार देख लेंगे तो काम आ जाएगा। ठीक है? आगे देखिए। अब ख के बाद में क्री लिखा था। क्री मतलब करना। इसका रूप कैसे चलेगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये चला है लट लकार में। तो कम से कम अभी तैयारी के प्रारंभ में हमें कृ धातु का लट लकार अच्छे से आना चाहिए। कौन कहता है कि आप जो है 2000 धातुओं के विज्ञान प्रकांड विद्वान वेत्ता वैयाकरण बन जाइए? क्या आवश्यकता है भाई? अभी हमें केवल यही जानना है लट लकार में। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः, यही जानना है। कृ धातु वेरी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 लकार में आप याद करके बैठिए। लट, लोट, लंग, विदलिंग और लृट लकार। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। इसके अलावा याद हो अथवा याद कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो कृ धातु का लट लकार में रूप नॉर्मल क्या चलता है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। लट लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन में जो करोषि बनता है वहाँ मूर्धन्य सा रहेगा। कौन सा रहे? पक्का ना? ये दिमाग में रखिएगा। अगला अस धातु है। 4 सार्वधातुक लकारों में अस ही रहता है। जब हम सार्वधातुक बोलते हैं तो कौन कौन लकार आएंगे? लट, लोट, लंग और विदलिंग। ध्यान सुनिएगा।
अब हम अस धातु के विषय में बात कर रहे हैं। अस को क्या हो जाता है अन्य में? भू, यानी 6 बचे हुए 6 क्या हैं? आर्ध धातु, यानी 4 लकारों में अस ही रहता है और शेष 6 लकारों में अस को क्या आदेश होता है? भू। इसका मतलब वो 6 आर्धातुक लकारों का अस धातु का रूप भू के समान चलेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल चलाएं 4 में तो अस्ति, अस्तः, संति, असि, अस्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ये किस में चला? भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए 4 लट, लोट, लंग और विदलिंग। आप देखा उसमें लोट में कैसे चलेगा? अस्तु, अस्ताम, संतु चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? वो विदलिंग लकार में क्या चलेगा? विदलिंग लकार में क्या चलेगा? स्यात, स्याताम, सु। एक एक लाइन में चला दे रहा हूँ। और लंग लकार में क्या चलेगा? आशीत, आसाम, आसन। वेरी इंपॉर्टेंट, आसन पूछा जाता है, आसीत पूछा जाता है, आसीत त हलंत। तो अब आप अगर अस धातु का 4, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अस धातु का 4 लकार जेका नाही याद बा, जिसको दगदग है एकदम, अगर वो आप तैयारी कर रहे हैं और 10,000 लोगों को फाइट से बाहर करना चाह रहे हैं, तो आप अपना यह काम करें कि एका लिख ला और सुबह शाम चबैना की तरह देखत रहा। एमे कोनो ट्रिक फ्रिक काम नहीं आए। हमने लकार का कई कक्षाएं दिया है, लगभग 5-6 कक्षाएं हैं या ज़्यादा ही हैं, 5-6 करें, लगभग 20-25 कक्षाएं हैं ऑनलाइन में। तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो हम आपको भेज देंगे, आप जुड़े हैं जहाँ पर, आप एक बार उनको देखेंगे तो आपको सरलता महसूस होगी कि अरे इतना आसान होता है धातु रूप शब्द रूप, और पूरा सरल हो गया है। कितने लोग देख चुके हैं? हाथ उठाइए। हमारी कक्षा धातु रूप शब्द रूप की कितने लोग देख चुके हैं अब तक? मान लीजिए नहीं देखे हैं बाकी लोग, तो मैं उसको प्रेषित कर दूंगा, आप एक एक करके क्रम से देख लीजिएगा। तो आपका जो भय है धातु रूप और शब्द रूप का वो खत्म हो जाएगा। हमने पूरा बेहतरीन और टेक्निक से पढ़ाया है, ठीक है। आपका बहुत मजबूत पार्ट है शब्द रूप धातु रूप। अगर शब्द रूप धातु रूप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, अस को भू हो जाता है कितने लकारों में? 4 में। अब आ गया चुर। देखिए, अच्छा एक बात है, कृ धातु किस गण की है? अरे 6 हैं, आर धातुक 6 हैं, आर धातुक 6 लकारों में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। और 4 में असही रहेगा, असही रहेगा। और एक बात, ये जो कृ धातु है किस गण की है? तनादि गण का। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये तनादि गण का है। तनादि गण का जो विकिरण है वो क्या है? नु हो जाता है ना, स्नो, स्ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर कृ धातु किस गण की हुई? तनादि गण की। और तनादि गण में कितने धातुएं हैं? 10। याद रखना, कृ मतलब करना। अस धातु किस गण की है? भुआदि गण की। ये भुआदि गण में है। क्लियर है? और चुर धातु चुरादि गण की। आ गई चुरादि गण। और चुरादि गण का विकिरण लगता है स्वार्थ में अड़िच। लिख ला, किसमें? स्वार्थ। यानी चुरादि गण में किस अर्थ में लगता है अड़िच? स्वार्थ में अड़िच। रिच इसका विकिरण हो गया। मतलब बिना चुरादि गण की धातुओं में बिना अड़िच लगे रूप नहीं चलेगा, बिना अड़िच लगे रूप नहीं चलेगा। इसका मतलब स्वार्थ में कौन प्रत्यय लगे? अड़िच विकिरण। जो विकिरण क्या है? जो धातु और मूल प्रत्यय के बीच में लग जाए वही क्या है? धातु और प्रत्यय के बीच में लगता है, उसी को विकिरण बोलेंगे। विकिरण नहीं, विकरण। विकिरण तो रेडिएशन को बोलते हैं, विकिरण तो रेडिएशन को बोलते हैं।
अब देखा तो चुरादगढ़ में अड़िच लग करके धातु का हो जाए चोरय, वहीं लिखला धातु का होए चोरय या हलंत गईला दतुइया का बने। हाँ, तब अब इसका मतलब चुरत चुरता चुरंत रूप न चले, चोरय है तिप लगा हुआ चोरयति, चोरय है चोरय में तिप लगा हुआ का बने चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। देखिए आप संडे की कक्षा में जितने बैठे हैं ना, इतना जान लगे बहुत बढ़िया तैयारी हो जाए, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हाँ, तो चुर चुर धातु किस गण की है? अब आप सभी लोग जानते हैं दुह्य, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वाह। एमे आवो था, एमे चुर बा नाही बा। अगर आपसे मान लीजिए यही पूछा जाए कि जो द्विकर्मक धातु हैं उनमें चुर धातु आती है कि नहीं? मुस है लेकिन चुर, लेकिन ये बताइए तो मुस धातु का अर्थ क्या होता है? चुराना। तो अर्थ निबंधन संज्ञा जब होगी, अर्थ निबंधन संज्ञा समझा? इन 16 धातुएं और इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुएं, इसका मतलब चुर गणना में आ जाएगी, नहीं आएगी? मुस मतलब क्या होता है? चुराना। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वह जो है अर्थ निबंधन संज्ञा में आ रही ना, 16 और 16 के समान अर्थ रखने वाले धातु। तो द्विकर्मक धातु कितनी है? 2 है, याच, पच, दंड, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, कृष, वाह। ये 16 हैं और 16 के अलावा इनके अतिरिक्त भी अगर कोई इनके समान अर्थ रखने वाली धातुएं आएंगी तो इनकी गणना द्विकर्मक धातु में ही हो जाएगी। लई आवा सवेर नहीं से चलाई है, बस एवटा खावा हुआ था, काली आई है केला होए रखे, हाँ रखे रहा वो, हम चिंता नहीं करते, हमारे सामने रख देता हूँ, खा पियत रहा। चलिए आगे देखिएगा। हेलो, बढ़िया, बस देखिए चिंत धातु है, देखा चिंत भी चुराद गण में है। फिर से समझ लीजिए, चिंत भी किस गण की है? चुराद। अब देखिए यहाँ चुराद गण में कितनी धातुएं हैं? लगभग 411। तो 411 धातुएं हैं किस गण की? चुराद गण। हम यहाँ तक क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि जब सवाल कहीं भी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और कहाँ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश या किसी भी जिले में कोई भी परीक्षा अगर हो संस्कृत विषय का, तो ये सवाल प्रायः ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे बिहार की परीक्षा जब दे करके आए बच्चे तो बता रहे थे कि सर पेपर जो आपका सॉल्व कर रहा होगा और आपकी कक्षा कर रहा होगा वो उन सवालों को तो गलत करके नहीं आया होगा, हाँ जो विषय से इतर रहा होगा। जैसे वेद उपनिषद मैं कैसे कर लूँ? मैं खुद JRF हूँ, 2016 जुलाई चल रहा ना, जुलाई का 2016 का मैं खुद JRF रहा हूँ और मैं पूरा वेद उपनिषद, वेद वेदांग जितने भी दर्शन है मैं खुद पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जब मैं केवल TGT और केवल LT पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं वेद वेदांग के बस कॉमन सवाल बताते रहते हैं, भूमिका उनका जब आ जाती है, लेकिन अब उसको गहन अध्ययन में हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पढ़ा सकता हूँ ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस केवल वो TGT और LT पढ़ाई पावत है, तो उनका भ्रम है, उनका क्या है भ्रम है। तो जब आपके विषय को हम पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं, TGT के पाठ्यक्रम में क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, सुपनासोपदेश है, शिवराज विजयम है, हाँ मेघदूतम है, 7 ग्रंथ इधर हो गया, व्याकरण में भी बहुत सीमित चीज़ें हैं। तो हमें केवल उसी पर फोकस करना है, बाकी भूमिका, पूरी टेस्ट पेपर और पूरी व्याख्या जहाँ आ जाती है
वहाँ हम हर सवालों पर चर्चा किए हैं, चाहे वो वेद का ही क्यों ना आया हो, उपनिषद का ही क्यों ना आया हो, हर सवालों पर हमने चर्चा किया और वही सवाल परीक्षा में आ रहे हैं सेम। जैसे हमारे पेपर कोई उठा करके रख दिया जा रहा है, क्यों गया होगा भाई, सोशल मीडिया के उस पर है, हर व्यक्ति जो है देख रहा है भाई। जो नहीं भाई हमारे पास नहीं आ पा रहा वो भी कहीं से अपना जुगाड़ बना लेता है, चाहे जिस भी प्रथा से हो, अगर वो हो सकता है हमारा दुश्मन भी हो, बीच बीच में अंदर अंदर ताकत भी हो, वो भी पढ़ रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उसकी आत्मा तो अंदर अंदर कहत है ना कि हम पढ़त है, हम हल करत है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो वो कर रहा है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वो करे, उसको हमारा भी जो कार्य है, मेहनत है, उसको आगे बढ़ाए, यह मेरी शुभकामना है। चलिए, शब्द चिंत है यानी धातु चिंत है, चिंत मतलब चिंता करना। ये किस गण की है? हाँ, तो कैसे रूप चलेगा? चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयथः चिंतयत, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। जैसे अब एक रूप ऐसा न चले, चिंतति चिंततः चिंतन्ति, ऐसे रूप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऋच लगेगा, विकिरण लगेगा, तब जाकर के रूप चलेगा। तो चलिए, तो ये हो गया चिंतन। अब देखिए, चिंतन करना या सोचना दोनों है। कथ है, कथ भी चुरादिगण की है। अब कथो कथत कथतः कथंत रूप नहीं चलत, कैसे चलेगा? ऋच लग करके धातु हो जाएगी कथय, चिंत में ऋच लग करके धातु हो जाएगा चिंतय, और ऋच लग करके भक्ष में धातु हो जाएगा भक्षय। बोलिए भाई, तब रूप चलेगा भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। जो चुर में ऊ रहा उसका गुण हो गया चोरय बन गया था, समझा? तो चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति। मान लीजिए किसी ने अनुवाद कराया कि वह भोजन को भक्षण करता है, वह भोजन को भक्षण करता है का अनुवाद करिए। मान लीजिए तो क्या बनेगा? कहो यार, खाली वाली सब दिया गया। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा बगा, चले आज बहुत अच्छा दिन लेके आई है, ठीक है। बोलिए, फटाक से बताइए, कहो मुझे लेट आएगा, बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि वह भोजन को भक्षण करता है, यहाँ पंखा हवा चलता बैठता क्या? नहीं, चला जाता है। वह भोजन को भक्षण करता है का अनुवाद बताइए। तो सह भोजनम भक्षति बनेगी भक्षयति, बात खत्म। वह भोजन को खाता है, तो हम कभी भक्षत नहीं कहेंगे, खादत कह सकते हैं, लेकिन हम भक्ष को ऋच लगा करके ही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किस गण की है? चुरादी। यहाँ तक सवाल पूछ लेता है भाई साहब, और फिर लगभग 2000 धातुएं हैं। उन 2000 धातुओं का हमें गण नहीं निकाल सकते हैं, असंभव है, कौन सा किस गण के है। तो कैसे पता चलेगा? कुछ प्रमुख धातुएं जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन्हीं को हम पढ़ लें, हमारा काम बन जाएगा, एक भी काम नहीं बिगड़ेगा। किसी को अगर केवल अपने पाठ्यक्रम के ही धातुएं पता चल जाए कि ये धातु है हमारे पाठ्यक्रम में, और वो धातु किस गण की है। और एक बात और विशेष, कभी कभी कुछ धातुएं ऐसी हैं कि किसी एक गण में पठित हैं, कभी वही धातु अन्य गण में भी आ जाती है। बात समझें नहीं? मतलब ये नहीं फिक्स है कि ये धातु है तो ये केवल एक ही गण में पठित है, हो सकता है वो धातु किसी और गण में भी पठित हो। तो ये दिमाग में रहे, अगर निकाल लीजिए कि केवल कोई धातु है तो केवल एक ही गण में पठित होगी। कुछ धातुएं हैं जो अन्य गणों में भी क्या है? पठित है, यानी उनका पाठ हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? आगे अब देखिएगा, इस अभी तक क में जितना हमने पढ़ा, क्री से ले करके भक्ष तक, ये क्या थी? धातुएं थी। क्या है? धातुएं। तो एक क्री थी जो तनादिगण की थी, बाकी अस जो थी वो भवादिगण की है, और जो चुर है
चिंत है, कथ है, भक्ष है, ये किस गण की हो गई? तो ऐसे लिख लिया नहीं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं कोरम पूरा करा रहा हूँ बस ऐसे पढ़त चला जाते हैं। तो का हम विशेष बात बतावत है, इसलिए आप जो बातें बताई जा रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा वहीं पर फटाक से। आगे इत्थम, देखा इत्थम ये क्या है? ये आपका अव्यय है। इत्थम मतलब ऐसे। इत्थम विचिंतयति, देखा विचिंत में वी लग करके चिंतित रुक जाए। इत्थम विचिंतयन्ति कोशगते दुरेफे रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वही लाइन बोलत है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वही तो है। तो यहाँ पर जो है एक लाइन वही में आई, उसी में क्या आई है? इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे। इत्थम मतलब इस प्रकार या ऐसे, विचिंतयत मतलब सोचता रहा, कोशगते मतलब कमल उसके कोश में गया हुआ, दुरेफ मतलब क्या होता है? भंवरा। हाँ हंत हंत नलिनी क्या है? उच्च ब्याज हार आया था ना, यानी उखाड़ फेंका। हाय कष्ट है कि उस नलिनी को, हाय हंत हंत नलनीम, उस नलिनी को उज्जहार कर दिया यानी उखाड़ फेंका। कौन? हाथी। वो बढ़िया दुरेफ भंवरा जो है कमल के उसमें संपुट में जा करके बैठा था, बढ़िया सोचत रहा। जैसे बहुत सारे लोग घर जाते हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, रात में अच्छे सोए, सुबह पता लगा टन्न हुई है। एक का मतलब है कि समय जो है, समय बलवान है। कौन बलवान है? समय है। यानी समय कुछ भी करा सकता है, चाहे वो आपको बलशाली बना दे, चाहे आपको यानी शक्तिहीन बना दे। तो यहाँ पर इत्थम मतलब हो इस प्रकार या ऐसे। अव्यय है, क्या है? अव्यय। तथा ये तद से थाल प्रत्यय लगा है, ये भी पूछा जाएगा। तथा में और इत्थमो में थम प्रत्यय बा, इदम से थमु, इदम से वेरी इंपॉर्टेंट है, इदम से थमु प्रत्यय बाग नहीं। इदम को इद आदेश होता है और वही ता हो जाता है, इत बन जाता है। और थम का बचा था थम। तोरे मेघदूतम में जो पढ़ावत है कई जगह पर आई बा इत्थम, याद रखिएगा। इत्थम पदे कह प्रत्यय अस्ति थम, इदम से थम प्रत्यय होगा। आगे और तथा में तद से थाल प्रत्यय, तद से थाल, तथा हो गया। तथा मतलब वैसे, और यद से थाल तो यथा बना, ठीक बा। और कथम जो है इसमें भी किम से थमु प्रत्यय हो गया। कथम कैसे, किम से थम प्रत्यय। जोर से बोला, ये पढ़ा ली तब आगे कर पढ़ा ली तब। हाँ किम, किम नहीं किम, किम मतलब क्या, उसी से लगा बा, उसी से लगा है थम। अच्छा अब देखा इनका इच्छा बाटे नहाए धोए नहीं नहवाई जाए। देखिए हमारे एक मिनट सुबह सुबह इतना भावनात्मक माहौल बना दिया आप लोग कि हमने सोचा ही नहीं था ना। मुझे बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। जैसे होता नहीं है, बहुत मान लीजिए बहुत लोगों को मज़ा आता होगा, तो वो एक ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पर आप खुद ही भाव विभोर हो जाते हैं। देखिए ये लौट करके आता है, मतलब ये कभी ज़बरदस्ती किसी की श्रद्धा या नहीं है तो उसको कह दें कि आप ज़बरदस्ती किसी के प्रति श्रद्धा दिखाइए, जबरन नहीं होता है। गाना हो गाना, अगर कोई कहे कि आप मान लीजिए माहौल नहीं है, उसके मन नहीं है और कह दें चलो एक गाना सुनाओ, वो भी राग भैरवी में, तो का सुनाए वो माहौल ही नहीं था, तो माहौल अचानक बनता है। तो ये आप सबकी निष्ठा और श्रद्धा है और हमारी तरफ से सुबह सुबह है भाई, केला खाए है, लड्डू खाए है, अब इससे ज़्यादा का कह सके तो पानी पिए। मैं आशीर्वाद तो सबको ही दे रहा हूँ, अगर आशीर्वाद से काम बने तो मैं बस केवल खड़ा हो जाऊँ एक जगह, आशीर्वाद दूँ, लाइन लगी रहे। आशीर्वाद भी काम आता है, 100% काम आता है।
लेकिन आप उसी के अनुसार मेहनत भी करते रहें। ये हर चीज़ आपकी सफलता में हर चीज़ महत्व रखती है। जैसे घर में भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, आपके इष्ट मित्र यार, सबकी भूमिका हो जाती है कहीं न कहीं से। तो आप सभी ने इतना भावनात्मक माहौल बनाया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और सबको आशीर्वाद है मेरा। आइए पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जल्दी से एक पूरा चैप्टर हो जाए। आप पढ़ के भी जाइए, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता में योगदान इसी पढ़ाई का है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल बनाया, तो जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी गुरु पूर्णिमा की, क्योंकि आप भी गुरु होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो कक्षा 6, 7, 8 में होंगे उनके गुरु होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं गुरु बन गया हूँ, तो आप भी गुरु ही हैं। आप बीएड धारक हैं, बीएड नहीं किए हैं तब भी अगर कोई शिक्षक शिक्षा दे रहा है बच्चों को तो गुरु है। माता भले बीएड न की हो, माता भले एमए न की हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो जीवन में अपने बच्चे को शिक्षा ही देती है, क्योंकि उसका पहला मतलब बच्चे की पहली जो शिक्षिका है, गुरु है, वो कौन होती है? माता ही। तो भले उसके पास डिग्री ना हो, भले आपके पास फाइनली नौकरी ना हो, कि आप ये सोच रहे हैं अभी हम गुरु नहीं हैं, लेकिन आप गुरु हैं, क्योंकि आप बीएड करने के बाद मान लीजिए किसी का लक खराब हुआ, नहीं कुछ कर पाया, नहीं सरकारी नौकरी मिल पाई, तो वो कहीं भी पढ़ाएगा, प्राइवेट में भी थोड़ा पैसा कम मिलता है, लेकिन गुरु तो रहेगा ना। पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा करके वो उद्धार करेगा। उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। तो कभी ये मत सोचिए कि हम गुरु नहीं हैं। गुरु तो माता भी है। क्यों? क्योंकि बिना योग्यता, बिना डिग्री की माता क्या है? गुरु है। वो भी सबसे पहली माता ही शिक्षिका कहलाती है, सबसे प्रथम स्थान आ जाता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इदम से थम लगा तो इत्थम बना, और ये तथा से तद से थाल लगा तो तथा बना। बोलिए भाई। और यद से या द हलंत, यद से थाल प्रत्यय लगा तो थाल का था बचा, और थम का थम बचा, और इदम को इत आदेश हो गया तो बन गया इत्थम। ऐसे ही कथम में भी थमु है। कथम में कौन है? थम, मतलब किम से थम प्रत्यय लगा। किम, ये थाल, थमु, और जो प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, अभी इसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये कैसे प्रत्यय होंगे? तद्धित। कैसे प्रत्यय होंगे? तद्धित प्रत्यय वे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से लगते हैं। उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित। और उनसे बनने वाला पद क्या कहलाएगा? तद्धितांत। उनसे बनने वाला पद क्या कहलाएगा? तद्धितांत, यानी तद्धित से अंत होने वाला। अगला है अपि। अपि एक अव्यय है। अपि क्या है? अव्यय है। अपि मतलब होता है भी। कहीं कहीं अपि का अर्थ और भी लिया जाता है, तो ये मत सोचिएगा अपि मतलब भी है, कभी कभी अपि और अर्थ में भी आ जाता है। एव, एव भी अव्यय है, एवं भी अव्यय है, लेकिन यहाँ एव अलग है। एव मतलब ही। च भी अव्यय है, अव्यय यानी निपात है। और किंतु, किंतु शब्द भी है अव्यय। परंतु ये भी है। ये सभी अभी जितने हमने बताया शब्द, इत्थम, तथा, यथा, कथम, अपि, एव, च, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। और नीचे आए, अब देखिएगा, बोली, अब ध्यान से देखिए, जो अभ्यास अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 से लेकर के 3 तक, उसमें पहले वाले में यानी 3 तक में क नंबर कंप्लीट हुआ था। अब इसमें कौन सा कंप्लीट हुआ? ख। और ख के बाद आया एक, ध्यान देखिएगा, 6वें नंबर पे ग ना, यानी पीछे 5 तक नियम हो गए थे। अब यहाँ कौन सा नियम आया? 6वें नंबर का ग। फिर नीचे आइए तो निचवा लिखा है 9 नंबर का घ ना, 9 नंबर का घ, यानी च हो गया। च मतलब अव्यय है, वो च मत बोलिएगा कि और कुछ है वो, यानी क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया वाला च नहीं है, वो च आया है अव्यय में, बताया गया च क्या है? अव्यय है। नीचे 9 नंबर के घ पे देखिएगा, कई नंबर के? ये सभी संख्यावाची क्या है? विशेषण है।
संख्यावाची क्या है? विशेषण है। मतलब एक है, एक का रूप नित्य कई वचन में? एक वचन में। जैसे एकः पुल्लिंग में चलेगा, नपुंसकलिंग में एकम और स्त्रीलिंग में एका। इसको पंखा बंद कर दीजिए। एक का कई वचन में रूप चलेगा और एक 7 अर्थों में आता है। कितने अर्थों में? मात्र आप इतना ही जानते रहिए, अब अर्थ सातों रटे चाहे न रटे, लेकिन कितने अर्थों में आता है? एक कितना अर्थ देता है? 7। ये सवाल बन जाएगा, एक कितने अर्थों में आता है? 7। तो एक तो संख्या का अर्थ देता है, केवल का अर्थ देता है, मात्र का अर्थ देता है। एक कई अर्थों में आता है, अर्थात कितने अर्थों में? 7 अर्थों में आता है। और ये सभी क्या है? यहाँ एक क्या है, दो क्या है, त्रय क्या है, ये सब के सब क्या है? संख्यावाची विशेषण। इनकी गणना विशेषण में होती है। और कैसी वाची? संख्या। एक बालक, इसका मतलब बालक कई, एकह बालक। एकह क्या है? विशेषण बता रहा है कि जो बालक मौजूद है वो कितने हैं। जैसे कि वो पूछे, कहें परनवा के यहाँ चोरी हुई है, तो कहें कैसे? कहें रतिया में 2 चोर दिखाने न, कई थे, तो वो चोरे की विशेषता क्या हुई? 2, यानी 2 का है विशेषण है। तो ये पूछा जा सकता है, ये संख्यावाची विशेषण है कि विशेष है। आगे, अब एक का रूप नित्य कई वचन में? पुल्लिंग में चलेगा तो एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकाय नहीं बेटी, एकस्मै। ये सर्वनाम की तरह चलने लगता है। एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मादा, एकस्य, एकस्मिन्। हे मोरे, मतलब विशेषण है, इसलिए इसका संबोधन में रूप नहीं हुआ। क्लियर है? और स्त्रीलिंग में चलेगा एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। जैसे आप सर्व का रूप चला हुआ था वैसे चल जाए, सर्व के रूप के समान चलाइला। पुल्लिंग में चल गया, स्त्रीलिंग में चल गया, नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, क्योंकि नित्य एक वचन में रूप चलता है एक का। एक का रूप कई वचन में चला था, ये याद कर लीजिए। जिनको नहीं समझ में आया है वो समझ ले और रट ले। एक का रूप कई वचन में और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न हो जाता है। स्त्रीलिंग में हो गया, पुल्लिंग में हो गया, नपुंसक में एकम एकम बनेगा, शेष रूप पुल्लिंगवत चलेगा। पुल्लिंगवत मतलब हाँ, पुल्लिंग की तरह। चलिए अगले देखिए, तो द्वि का रूप नित्य द्विवचन में चलेगा। मूल शब्द होता है द्वि, याद रखना। मूल शब्द क्या है? द्वि। द्वि मतलब 2। मूल शब्द का मतलब मूल प्रातिपदिक। मूल शब्द का मतलब मूल प्रातिपदिक। तो यहाँ पर क्या चला? पुल्लिंग में चलेगा द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, बस इसका संबोधन का रूप। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। सेम नपुंसकलिंग में चलेगा द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, सेम रूप चलेगा। यानी अगर बात करें द्वि का रूप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप क्या हो जाएंगे? और नित्य कई वचन में? एक का मतलब एकर एक वचन और बहुवचन रूप ना ही चला, चलावे की कोशिश में न रहा। और ये जो संख्या पढ़ रहे हैं ये सभी क्रमवाची संख्या है, पूर्णी संख्या नहीं है। जब पूर्णी संख्या बनेगी, यानी ये इन्हें एक दूसरे से लगा करके हम पूर्णी संख्या बनाएंगे, तब उसका रूप तीनों वचनों में चलेगा। तब रूप तीनों वचनों में चलेगा। फिर समझ लीजिए, संख्याएं 2 प्रकार की हो गई, एक पूर्णी संख्या और एक क्रम संख्या। क्रम मतलब हम जो 1 2 3 4 कहें, तोरे घर में कई सदस्य हैं, कहें 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर के पूछे तोरे घर में कौन बर्थडे केक ना ही पाया, कहे वो दूसरा वाला लड़कवा, कौन वाला? 3 रहें, दूसर का नहीं पाएगा, वो का दे दिया। तो डायरेक्ट का बताएं दूसरा, यानी दूसरा का है, ये पूर्णी है। तो पूर्णी संख्या का रूप तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में चलेगा। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि अगर द्वि आ गया तो द्वितीय बना ना, तय प्रत्यय लग करके द्वितीय, तो द्वितीय बने, द्वितीयम भी बने, द्वितीय भी बने। क्यों? क्योंकि वो पूर्णी संख्या भी विशेषण ही होता है, क्रम संख्या भी विशेषण ही होता है।
बस फर्क इतना है, जब पूर्णी में कोई प्रत्यय पूर्णार्थक डटपट प्रत्यय लगे रहेंगे तब वहाँ पर उसका रूप तीनों वचनों में चलेगा और तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलेगा। समझ लीजिएगा, बात समझ में आई? हमारी गिनतियाँ दो प्रकार के समझ में आती हैं, एक क्रम संख्या और एक पूर्णी संख्या। बनावे खातिर इन्हीं संख्याओं में कुछ विशेष प्रत्यय लगाते हैं। पूर्णी संख्या बनाने के लिए इन्हीं संख्याओं में कुछ विशेष प्रत्यय लगाते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, वो जब आएगा तो हम आपको प्रत्यय बता करके पूरी संख्या पूर्णी वाली बताएंगे। हम आपको क्रम संख्या एक दिन पढ़ाए थे ना, पाटा लगा करके, और एक दिन मौका आएगा उस पर आपको पूर्णी संख्या भी बता देंगे, तो पूर्णी का भी भ्रम दूर हो जाएगा। चलिए, तो त्रि का रूप कैसे चलेगा? त्रि मूल प्रातिपदिक है, पुल्लिंग में चलेगा त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिणाम नहीं, त्रयाणाम। त्रि को त्रय हो जाता है, त्रि को त्रय हो जाता है, त्रयाणाम, त्रिषु आया ना। तो आप देखिए, उभ सर्वतसो कार्यादिक पर्यादिश त्रिषु, त्रिषु दिक् पर्यादिश कार्यादिक पर्यादिश त्रिषु, त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो वहाँ त्रिषु आएगा। त्रिषु मतलब सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, तीनों में। त्रिषु मतलब तीनों में, तो ये पुल्लिंग में हो गया। नपुंसकलिंग में दो ही बस फर्क रहे, त्रीणि त्रीणि बने, बाकी शेष किसके समान? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में त्रि को तिसरी आदेश होता है, तिसरी तिसरी। स्त्रीलिंग में यानी त्रि को क्या आदेश होता है? तिसरी, बस। अब आपका रूप चलेगा तीसरा, तीसरा, तिसृभि, तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसृणाम, छोटी री रहेगा, तिसृणाम और तिसृषु। क्यों? क्योंकि त्रि को क्या आदेश होता है? वहीं लिख लफड़ से, यानी स्त्रीलिंग में त्रि को आदेश होता है तिसृ, और फिर रूप चलेगा तिस्रः, तिस्रा। वही री संप्रसारित यानी ऋण संधि हो जाएगी, क्योंकि जस का आस बसता है ना, तिस्र से जस जुड़ा तो तिस्र शब्द में एण बेण संधि हो जाएगी। जस का क्या बचता है? अस। तो यहाँ री रहा, यहाँ आ रहा, यानी री को रा हो गया। री को रा होता है ना एण संधि में, और झीनम व्यंजनम, और यही अस का जो सा हलंत रहा वो विसर्ग हो गया, तो का बने तिस्रः। और वही जस के बाद सस भी अस बचता है, तो वहाँ भी इसीलिए रूप बन जाता है तिस्रः। और तिस्र मूल शब्द है, भी जोड़ा तो तिस्र भी। तिस्र शब्द मूल है, भ्या जोड़ा तो का बने तिसृभ्यः। वही भ्या जोड़ा फिर तिसृभ्यः, और तिस्र में आम जोड़ा। अब चूंकि नुटागम होता है तो अड़ा आ जाता है, अड़ा में आम जुड़ गया, न कोड़ा हो गया, तिसरी नाम हो गया, छोटी री रहेगा। यहाँ पर पितृ के समान पितृ नाम नहीं बनेगा, पितृ के समान पितृ नाम नहीं बनेगा, याद रखना यहाँ पर। तो ये विशेष बात होगी। चत्वारा में भी ये नित्य बहुवचनांत रूप चलेगा, और त्रि का भी नित्य बहुवचनांत रूप चलेगा। त्रि का एक वचन द्विवचन रूप नहीं चलता, एक का द्विवचन और बहुवचन नहीं चलता, द्वि का एक वचन और बहुवचन नहीं चलता, त्रि का न तो एक वचन चलता है ना तो द्विवचन चलता है। तो चलता क्या है? बहुवचन। आगे देखिएगा, आगे देखिए। अब चतुर का यानी मूल शब्द चतुर है, र हलंत। मूल शब्द क्या है? चतुर। इसका रूप चलेगा नित्य कई वचन में, बहुवचन में, और तीनों लिंगों में अलग अलग। जैसे पुल्लिंग में चलेगा चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुरभ्यः, चतुरभ्यः, चतुर्णाम, द्वि बने। अचोरहाभ्याम द्वे, यानी यहाँ पर अचोरहाभ्याम द्वे द्वित्व करता है, वैकल्पिक द्वित्व करता है। जब द्वित्व करेगा तो दो रूप बनेंगे। कौन? एक चतुर्णाम और एक चतुर्णाम। अगर ना समझ में आओ तो एक लिखे रहा, चतुर शब्द का यानी संख्यावाची शब्द का, विशेषण वाला नहीं, चालांक वाला। चतुर शब्द का जो रूप बनेगा, एक बनेगा चतुर्णाम और एक बनेगा चतुर है, चतुर्णाम। इसका मतलब यहाँ अचोरहाभ्याम द्वे लगा है प्लस। अगर ये पुल्लिंग में बना तो जाहिर सी बात है नपुंसकलिंग में भी बन जाएगा। नपुंसकलिंग में रूप चलेगा चत्वारि, चत्वारि, वही सेम रूप किसके समान? पुल्लिंगवत। स्त्रीलिंग में चतुर को चतस्री आदेश होता है, जैसे यहाँ त्रि को तिसरी, यहाँ क्या आदेश होगा? चतस्री, बस।
अब चतस्रः, वही जस का यण संधि होगी, चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रीणां, चतस्रीषु। अब मूर्धन्य स रहेगा, चतस्रीषु में क्या रहेगा? मूर्धन्य स। त्रिषु में भी क्या रहेगा? मूर्धन्य स रहेगा। हम आपको रूप चला दिए। इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो ये रचनानुवाद कौंदी में या कहीं भी ये गिनती या संख्याएं नहीं रखी जाती। और मुझे अभी भी विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं अभी भी त्रि, द्वि, चतुर, त्रि सबका रूप में भ्रमित रहते हैं। तो ये आप अपनी आत्मा से पूछेगा कि आप क्यों भ्रमित हैं। चलिए सारी टेक्निकलिटी बता दी। चतुर शब्द का पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कई रूप, वहाँ रूप बनने का वजह क्या है? अचो रहाभ्याम द्वे। ये सूत्र यानी कह रहा है कि अच के परे र हो अथवा ह हो। तो चतुर में त में उ है, अच है, और ओकरे बगल में र हलंत रहा, तो ओकरे बगल में जौन वर्ण रहे वही दुई बार हो जाए। तो अड़ा में ड़ रहा, यह अड़ा कई बार हो गया? जोर से बोला बस। और रा उड़ गया क्योंकि यहाँ रेफ गति हो गई। रेफस्य ऊर्ध्वगमनम जलतुंबिका न्यायेन। सारे सिद्धांत आपके सामने रख दिया गया है। आगे बढ़िए। अब पंच शब्द से लेकर के अब आगे बढ़ गया, यानी 18, 19 तक, 18 तक जाइएगा। सारे के सारे रूप नित्य बहुवचनांत होंगे और सभी लिंगों में समान हो जाए पंचन से। तो यहाँ हम मूल प्रातिपदिक भी बोल रहे हैं तो लिखे जाए वहीं पर, पता लगा बाद में इसे लिखा रह जाए, पढ़ाओ वहाँ व्यर्थ चला जाए, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाने वाले बहुत हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? रचनानुवाद कौंदी। तो जौने हिसाब से हम पढ़ाई देते ही जाके सर्च कैलहा, रिसर्च कैलहा का तो मिले न। बस इतना ही बात है कि जब जिस चीज जो क्वालिटी वाला क्वांटिटी वाला वस्तु होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। बात समझ नहीं? उसका वैल्यू बहुत कम होता है। अगर तू 3200 के जीन्स खरीदे है तो ओका बेहल्ला की तरह जौबा पहना था और बेहल्ला की तरह जौबा ओका धुलबो करा था। और जौन तो 500 वाला खरीदा था ओका बढ़िया से अच्छे से बढ़िया से चौबरतबे और ओका बढ़िया से बकायदे का करा था, रखा था कि फाटा ही न पाओ। समझ गया? वैल्यू क्वांटिटी और क्वालिटी अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा समझ में, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि इनका क्लास पढ़ाई चाहिए कि न चाहिए। वो अपन निर्णय ले में 2 साल बितावती और लगे आते 5 साल बीत जाता है, 5 साल भी बीत जाता है। तो समझ लीजिए, अगर जो चर्चाएं रोज क्लास में हर विषय वस्तु पर हो रही है उससे अच्छी क्लास इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है। मैं खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। क्यों इसलिए करता हूँ कि मुझे पहचानने वाले जो पहचान लिए वो सेलेक्ट होकर के चले गए। याद रखिए, जिन्होंने पहचाना वो सेलेक्ट होकर के क्या हुए? चले गए। चलिए आगे देखिएगा। पंचन मूल शब्द है, प्रातिपदिक क्या है? पंचन। फिर से बोलिए। हाँ, अब इसका रूप चलेगा नित्य बहुवचनांत। ये तो अभी तक चत्री से ही चल रहा था, बहुवचन तो त्रि से ही चल रहा था, लेकिन एक नया मोड़ आ गया। अब इनका पंचन शब्द से 18 तक अगर आप जाएंगे, संभवतः 18 तक ही है, अगर वहाँ तक जाएंगे और 19 का नॉर्मल वाला रूप, हमने क्या कहा? 18 तो पूरा ले लेंगे और 19 का नॉर्मल वाला रूप, 19 का, ऐसे ही 29 का भी नॉर्मल वाला रूप, ऐसे ही 39 का नॉर्मल वाला रूप, ऐसे ही 49 का नॉर्मल समझा? नहीं समझा? 19 को नॉर्मल रूप का है 9, 10, ये बात। 29 का नॉर्मल रूप का है 9, हाँ, इसमें नहीं लेंगे, 30 के बाद नहीं लेंगे, जिसमें केवल 10 आ रहा है। 63 तो तकारांत हो गया ना, वो अलग चला गया। हम 19 का नॉर्मल वाला रूप, हमारा रेंज क्या बना? मतलब 5 से लेकर के 19 के नॉर्मल वाले रूप तक लिख लीजिए। नॉर्मल रूप क्या है? 9, 10, यानी ये शब्द था नवदशन, नवदशन। अब इसका रूप यानी 5 से लेकर के और 19 के नॉर्मल वाले रूप तक लिख लिया। 19 के नॉर्मल वाले रूप तक, नॉर्मल रूप कह रहे हैं, यानी आपका रेंज दे दिया है। नॉर्मल मतलब 3 रूप बनता है 19, 4, उसमें से 3 छोड़ करके शेष 1 वाला,
वहाँ तक के रूप का रूप कैसे चलेगा? नित्य बहुवचन चलेगा और तीनों लिंगों में समान रूप हो जाएगा। तीनों लिंगों में, बात समझ गए? तीनों लिंगों में रूप क्या हो जाएगा? समान चलेगा। इसका मतलब है अब पंच का रूप चाहे 5 बालिका बोला, चाहे 5 बालक बोला, चाहे 5 मित्र बोला, वो रूप चलेगा पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच मित्राणि। आप ये नहीं चला सकते पंचाणि मित्राणि, नहीं चलाएंगे। और या पंचाह बालकाः, और ये जिसके भी विशेषण बनेंगे वो सारे के सारे विशेष कई वचन में रहेंगे? बहुवचन में। बस कॉमन सी बात है। तो पंच का रूप पुल्लिंग में चले वही सेम, वही स्त्रीलिंग में वही, चाहे जैसे चलाओ पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु। हे मोरे नाही, हे मोरे नाही मतलब संबोधन का रूप नहीं चलता है। ऐसे ही सट का चलेगा। मूल शब्द लिख लो ससहाय, यहाँ सट नहीं है, मूल शब्द क्या है? सस। अच्छा यहाँ इसका सट पद बना के लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना है स। मूल पद का है सस। अब इसी सस मूल प्रातिपदिक शब्द का रूप चलेगा सट, सट, षड्भी, षडभ्य, षडभ्य, षडाम, षटत्सु। हाँ, षटसु और षटत्सु 2 बनेगा। सप्तमी विभक्ति में 2 रूप बन जाएगा, आप जानते रहिए। आगे देखिए, नहीं समझेगा? सटसु और सटत्सु 2 बनेगा। इसको वही तुक आगम हो जाता है। तुक आगम होता है जैसे सनत सन संता, एक वाला सत संता बनता है, 2 बनता है ना, वही चीज है। आगे देखिए, नहीं समझेगा? यहाँ तुक आगम होता है, इसके लिए सप्तमी विभक्ति में कई रूप? 2 रूप। आगे बढ़िए। अब हो गया सप्त का भी रूप चलेगा। सप्त, सप्त, सप्तभ्य, सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु। नित्य कई वचन में? तीनों लिंगों में समान। चाहे 7 बालक हो, चाहे 7 बालिकाएं हो, चाहे 7 मित्र हो, सबके साथ सप्त सप्त ही रूप चलेगा। अष्ट में वैकल्पिक रूप बनता है अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ। वेरी इंपॉर्टेंट है एक बात, हर जगह नित्य बहुवचन चलेगा। हर जगह प्रत्येक विभक्तियों में हर जगह 2-2 रूप बनता है, केवल षष्ठी विभक्ति को छोड़। अब आपका यही दिमाग में रख लेना है कि षष्ठी विभक्ति में अष्टन मूल शब्द है। ये मूल प्रातिपदिक क्या है? अष्टन। अष्टन पद नहीं है, अपद है। और जब पद बनेगा तब अष्ट और अष्टौ, अष्ट अष्टौ, अष्ट अष्टौ, अष्टाभी, अष्टभी, 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 अष्टभ्य, अष्टाभ्य, अष्टभ्य, अष्टाभ्य। लेकिन अष्टानाम, अष्टनाम नहीं, अष्टानाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? 1 रूप। कई रूप? 1। कौन? अष्टानाम, न कि अष्टसु। अष्टानाम न कि अष्टनाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? यही आपको दिमाग में रखना है, आपके काम आ जाएगा। 9 का रूप नित्य बहुवचनांत चलेगा। मूल शब्द क्या है? नवन। मूल शब्द क्या है? प्रातिपदिक जिसको बोलते हैं। पद यानी पद बनने के पहले की स्थिति जो होती है वो प्रातिपदिक की होती है। तो बोले नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम, नवसु। हे मोरे नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? संख्यावाची विशेषण। ऐसे ही आ गया 10। 10 का रूप चलेगा 10, 10, दसभिः, दशभ्य, दशभ्य, दशानाम, दशसु। हे मोरे नहीं। इसका मतलब आपके पास यहाँ 10 तक की संख्याएं थी। 5 से लेकर के 10 तक जो आया यहाँ पर, ये सारी की संख्याएं कैसी होंगी? नित्य बहुवचनांत चलेगा रूप, और इनका रूप तीनों लिंगों में समान हो जाएगा। व्याकरण में कृ धातु और अश धातु का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और वो भी लकार कौन सा? लट लकार। तो हम लोग करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये आपका हो गया। क्लियर है? और कृ धातु किस गण की है? तनादि गण की। संक्षिप्त रूप में भी अगर आप देखेंगे तो वही ति, तः, अंति ना, ऐसे बनाते हैं ना। तो संक्षिप्त रूप यहाँ हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रकार से अस का रूप कैसे चले? अस्ति, अस्तः, संति, असि, स्थः, स्थः, अस्मि, स्वः, स्मः। इतना तो जनता ही होगा यार। आगे बढ़िए। चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवत के तुल्य रूप चलेंगे।
चुर है तो चोरयत, चिंत है तो चिंतित, कथ काहे ऐसे हो जात बा ऋच लगने के कारण काहे हो जात बहु एक डायरेक्ट रूप नहीं चलेगा। मैं कितना चिल्लाऊं, चुरति चुरता चुरंत नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, चोरयति चोरयता चोरयत। आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। भक्षति भक्षता भक्षंत नहीं, भक्षयति भक्षयता भक्षयंत। फिर आया है चिंतति चिंतता चिंतन्ति नहीं, चिंतयति चिंतयतः चिंत। कथति कथता कथन्ति नहीं, कथयति कथयतः कथयन्ति। ये हो गया आपका। तो अब आपको प्रत्याहार बनाने के लिए 14 माहेश्वर सूत्र को शुद्ध स्मरण कर लें, क्योंकि इन्हीं से क्या बनते हैं, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार पर ही हमारा व्याकरण आधारित है। जैसे अगा सवर्णे इको यण, तो यण हमारा कहाँ से मिला, इसी प्रत्याहार से, यानी माहेश्वर सूत्र से। तो प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र तो रटे ही हुए, ए पर हम खूब चर्चा करे ही, विशेष बातें बाद में करेंगे, क्योंकि बस थोड़ी थोड़ी बात मैं करता हूँ। पहला सवाल है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। कभी कभी माहेश्वर सूत्र के पर्यायवाची शब्दों को पूछ लिया जाता है, तो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। पर्यायवाची शिव सूत्र, अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, पाणिनीय सूत्र, वर्ण माहेश्वर सूत्र, ये प्रमुख प्रमुख नाम है इसके, ठीक है। दूसरी बात, दो सूत्र में यानी पहले और दूसरे में मूल स्वर कहे गए हैं। मूल मतलब अ ई उ री ली, ये हमारे मूल स्वर है। और 2 सूत्रों में यानी तीसरे और चौथे में मिश्रित स्वर कहे गए हैं, अर्थात ए ओ आई औ, ये मिश्रित स्वर हैं। तो मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है। फिर पूछा जाता है कि कितने स्वरों में, कितने सूत्रों में स्वर कहे गए हैं, यानी अच कहे गए हैं। क्योंकि हमारा जो स्वर को संबंधित, जो स्वर से संबंधित प्रत्याहार है वह है अच। मूल स्वरों से संबंधित जो प्रत्याहार है वह है अक ना। मूल स्वरों से संबंधित जो प्रत्याहार है वो क्या है, अक। मिश्रित स्वरों से जो, मिश्रित स्वरों का जो हमारा प्रत्याहार है वह है एच। ऐसे सवाल बन जाएंगे। ह वर्ण 2 बार आया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 34। क्यों, क्योंकि सन 2013 की परीक्षा में ये सवाल बना हुआ था। लोगों ने 33 लगाया था, जो सरासर क्या था, गलत था। यहाँ ह 2 बार पढ़ने का प्रयोजन है, ऐसा नहीं कि हवा में बात हुई है। हल प्रत्याहार में जो ह 2 बार रिपीट हुआ है वह 2 बार इसलिए आया है। 2 शब्द है, एक है अरहेण और एक है अधुक्षत। इन्हीं 2 शब्दों की सिद्धि के लिए ह 2 बार, और यूं कहें 14वां सूत्र पढ़ा गया। 14वां सूत्र, 2 शब्द की सिद्धि होती है। एक अरहेण, तृतीय अर्ह शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन बनाने के लिए, और एक लंग लकार का अधुक्षत क्रियापद बनाने के लिए। 2 शब्दों की सिद्धि नहीं हो रही थी। ये अरहेण पद है और अधुक्षत क्रियापद है। बात समझे नहीं। अरहेण तृतीय विभक्ति एकवचन की सिद्धि नहीं हो रही थी, दूसरा। और एक है अधुक्षत। अधुक्षत शब्द है लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का, एकवचन का। इन्हीं शब्दों की सिद्धि के लिए ये हल प्रत्याहार, हल माहेश्वर सूत्र 14वां पढ़ा गया। 2 बार हल क्या हुआ, रिपीट हुआ। एक सवाल ये भी बनता है, कितनी बार, वह कौन सा वर्ण है जो 2 बार रिपीट हुआ है, वह है हा। अब आप कहेंगे कि यार अड़ा भी आया है। भैया इत संज्ञा अगर करके पूछा जाएगा तब आपको बताना है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म ध्वनियाँ आती हैं कि अंतस्थ ध्वनियाँ आती हैं, तो अंतस्थ ध्वनियाँ आती हैं। ऊष्म ध्वनियाँ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे आपसे जब पूछा जाएगा तो आप लगा लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। चलिए, अब इसमें जो लण में अकार आया है वो 2 प्रयोजन से आया है। एक उच्चारण के लिए, दूसरा र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। लण मध्य तु इत संज्ञा। और जो लण में ल है वो, उस ल की इत संज्ञा किससे होती है, उपदेश से, अजनुनासिक से। क्यों, अनुनासिक स्वर क्या होता है, इत संज्ञक होता है। कहाँ पर, उपदेश में। उपदेश कितने हैं, 8 हैं। आगम, आदेश, प्रत्यय, धातु, लिंगानुशासन, उड़ादि। कितने हो गए, 6-7 हो गई। हाँ, सूत्र, गण, ये सब क्या है, 8 हैं। आदेश, आगम, सूत्र, प्रत्यय, गण, उड़ादि, लिंगा, अनुशासन। कितने हो गए, 8। ये 8 जो है
उपदेश हैं। यही उपदेश पाणिनि के द्वारा और कात्यायन पतंजल के द्वारा सर्वप्रथम कहे गए। उपदेश क्या है? आद्युच्चारणम। आद्युच्चारण क्या है? उपदेश। आद्युच्चारण मतलब आदि लोगों के द्वारा, यानी हमारे वैयाकरण जो थे पाणिनि, कात्यायन, पतंजल इत्यादि आदि वैयाकरणों के द्वारा जो सब सर्वप्रथम कहे गए, उच्चारण किए गए, वही क्या है? उपदेश है। उपदेश की संख्या कितनी है? 8। आगम, आदेश, सूत्र, प्रत्यय, धातु, गण और गुणादि, लिंगानुशासन, कितने हो गए? 8 बनना। चलिए, ये हो गया। अब हम ज़्यादा माहेश्वर सूत्र पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस पर खूब चर्चा किया है। जितनी हो सकी थी बात उतना हमने कर दिया है। क्लियर है? चलिए, इन सूत्रों में पूर्वी वर्णमाला इस प्रकार दी गई है। पहले स्वर है, देखा स्टार्टिंग में पहला और चौथा में क्या है? स्वर। बीच में अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, यण प्रत्याहार में आया है, देखा। फिर क्रमशः 5 वर्ग की 5वीं ध्वनि अर्थात 7वें नंबर सूत्र पर। फिर 8वां और 9वां में वर्ग की 4थी ध्वनि। फिर वर्ग 10वें में वर्ग की 3री ध्वनि। फिर आगे बढ़ेंगे, खप छटक चटदों का आधा यानी 11वें का आधा वर्ग की 2री ध्वनि। फिर आगे बढ़ेंगे, यानी आधा इसका 11वें का और पूरा क्या 12वें का वर्ग की पहली ध्वनि। और फिर नीचे उतरेंगे तो ऊष्म ध्वनियाँ आती हैं। यही क्रम है, यही है वैज्ञानिकता व्याकरण का। किसके? पाणिनि का। तो कभी कभी सवाल बनता है, नोट कर लीजिए कि पाणिनि का व्याकरण किस पर आधारित है? तो विज्ञान पर। किस पर आधारित है? विज्ञान पर, न कि मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान पर व्याकरण नहीं है पाणिनि का। किस पर आधारित है? विज्ञान पर। ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आगे देखिएगा, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में। प्रत्याहार संज्ञा करने का सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहेता। बस इतना ही जानता है। ये प्रत्याहार संज्ञा करता, यानी प्रत्याहार नामकरण करता है। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के ये नियम है। सूत्रों के अंतिम अक्षर जो इत संज्ञक है उनको ले लीजिए, और प्रत्याहार में गिने नहीं जाते हैं। मतलब जब हम इनको बताते हैं कि ये अण प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, तो अंतिम इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता है। तो फिर कहें, जो अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन है केवल, यानी इनका ड़ जो इत संज्ञक है केवल किस लिए आए हैं? अण आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। अंतिम जो इत संज्ञक हैं किसमें? माहेश्वर सूत्रों में। उनका मुख्य प्रयोजन क्या है? अण इत्यादि प्रत्याहार बनाना, अण आदि प्रत्याहार बनाना। कितने लगभग बनते हैं? 42 प्रचलित में है। वैसे हमारे 43-44 तक संख्या जाती है। 42, 43, 44 तक संख्या जाती है। आगे लिखा हुआ है, अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन है मात्र। क्या है? यानी माहेश्वर सूत्र में अंतिम जो अक्षर हैं, आ यू ड़ री री क ए ओ ग ऐ औ च, ये जो जितने हैं ड़ क न च अंग्या, ये सब क्या है? साधन है। किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। 42 प्रत्याहार यानी 43-44 प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। आगे ये पूछा जा सकता है कि ऋड़ा इत्यादि जो इत है उनका क्या प्रयोजन है? मात्र प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बना के हट जाते हैं। हाँ, ठीक है। किसी ने कहा कि ये अड़ का और अंग्या च कोई पढ़ा रहा था, ये सब पाणिनि के ना हो। हाँ, ये कोनो आए सा बगली से लगा के चला गया। हमका अच्छा समझा, देखा तो कहूँ तोहरे मुँह में जो ढक्कन न लगा के चला जाए। आगे देखिए, उसके लिए जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए। वही मतलब जनता ही है यार। तो लोग अण बनाओ की बात, आ ढूंढा और बगल में का ले लिया ड़, तो का बन गया अण। अब अण प्रत्याहार में कितने वर्ण? 3। अ ई उ ड़ नहीं ग्रहण होगा। ड़ का काम केवल क्या था? प्रत्याहार बनाना, बना के हट गया। लेकिन हम जब वर्णों की संख्या बताएंगे तो कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। यही बात इसमें लिखा है। क्या पढ़ी? अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षर ढूंढिए। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अल प्रत्याहार में अ से लेकर के अंतिम अक्षर क्या है? अंत तक। आरंभ में अ है और अंतिम में क्या है? अंतिम सूत्र का हल का ल है, तो बन गया कौन सा? अल। अल में संपूर्ण व्यंजन वर्ण स्वर दोनों आते हैं। अल मतलब आल, आल मतलब संपूर्ण स्वर और व्यंजन। पूरी वर्णमाला आ गई। अल में पूरी वर्णमाला आ गई।
अच से ए ओ ए ऐ औच के च ले लिए और सारे स्वर आ जाते हैं। इसी प्रकार हल से हा ले लिए, हयवरट से हा ले लिए और अंतिम हल का ल ले लिए तो क्या बन गया हल। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, अर्थात कितने 34। अच में कितने 9 और अल में कितने 34 9। अरे गिनती नहीं भागा हो 43 नहीं समझा। अगर कोई पूछ ले अल में कितने वर्ण आते हैं 42 ना बताया 43। अच में कितने आते हैं, यण में कितने आते हैं 4, शल में कितने आते हैं, कहा मोबाइल था बताओ भैया। अक में 5 यानी मूल स्वर है, इक में ई उ री री र। अब देखा यण में या व र ल, अब सब पे हलंत कैला हो, या व र ल में या हलंत व हलंत र हलंत ल हलंत, ऐसे ना बताया। या हलंत व हलंत र हलंत और ऐसे स में सर में, यहाँ सर न कहा सल कैला, सर नहीं बता स सल कैला, जहाँ सर लिख दे वहाँ सल करा का गड़बड़ सल। तो उसको दुनिया बताना चाह रहे हैं ना, जहाँ सर लिखो अब वहाँ का कैला सल। आइए नियम, अभी पीछे कई नियम पड़े रहा, जोर से बोला बोलिए तेजी से 8। तो कौन नियम चला 9 नियम का च मतलब क्या होता है और। हिंदी के बात समझ ला, हिंदी के प्रयोग में जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, मतलब जैसे हमने कहा राम श्याम, तो हम राम श्याम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे राम और श्याम। इसका मतलब हिंदी में और बीच में आता है। लेकिन इस शब्द के प्रयोग यानी प्रयोग एक शब्द के बाद में किया जाता है। जैसे फूल और फल और फूल, हिंदी में एक शब्द बोला उससे जस्ट बाद में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको हम लास्ट में बोलते हैं। मतलब फलम पुष्पम च, फलम पुष्पम च बोला तेज। इसका मतलब है संस्कृत में च का प्रयोग यानी अंतिम शब्द जो बोलते हैं उसके बाद में होता है। हिंदी में और का प्रयोग एक शब्द के बोलने के तुरंत बाद होता है, और इसका रीजन भी है, यह कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। राम और श्याम, राम और श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कंजंक्शन है, अंग्रेजी में इसको कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ना, समझा। अब ये हो गया आपका, और ये च अव्यय है, अव्यय यानी निपात है। कौन है बोला ना बोल गया। आइए आपका अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम प्रैक्टिस अगली वाली क्लास में करेंगे। अभी हमने केवल नियम बताया है, बहुत सारे नियम हमने बताया है। लगभग 1 घंटे 2 मिनट 56 सेकंड की कक्षा हुई है, और इसमें बहुत गंभीर बातें हो गई हैं। जितनी होनी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा हो गई है। इसको यहीं रोकते हैं।